जेल में बैठा हुआ वो शख्स कुत्ते की तरह भौंक रहा है, यानी इमरान खान कुत्ता है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, ये बात आपको इमरान खान जेल जाने से पहले बता गया था कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो इस इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम टॉप पर पहुंचा दिया था, टॉप पर। और वो जब से पाकिस्तान का हीरो है। आप कोई सा भी शोभा उठा लें, आप तो 22 ग्रेड के 2 टके के ऑफिसर हो। इससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं है, ना ही आपका कोई इमेज है। आप ही वो शख्स थे, जब इमरान खान वजीर आजम था ना, तो आपकी कोनी टेढ़ी हो जाती थी सलूट मार मार के, आपका हाथ नीचे ही नहीं जाता था। किस तरह आप ये बात कह सकते हो? आपको अपनी वर्दी का भरम भी नहीं है, आपको अपने ग्रेड का भरम भी नहीं है। आप एक पाकिस्तान फौज की वर्दी पहने हुए हो और आप DGISPR हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि इतनी नीच लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। खुदा की कसम, हमको उससे भी नीच लैंग्वेज आती है, मगर क्या करें, हमारे लीडर ने हमको समझाया हुआ है, हमारे जहनों में ये सॉफ्टवेयर डाला है कि बदतमीजी से बात नहीं करना किसी से। वरना हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी तबीयत साफ कर दें, तबीयत साफ कर दें आपकी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। आप कहते हो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान, यानी कौम के लिए, मुल्क के लिए खतरा है। यह खतरा उस वक्त याद नहीं आया था जब वो वर्ल्ड कप जीत के लाया था? ये खतरा उस टाइम याद नहीं आया था जब उसने $1 मिलियन का आपको अस्पताल बना के दिए, आपको नमल यूनिवर्सिटी बना के दी? ये खतरा है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके इदारे को शर्म आनी चाहिए। ये ऊपर बैठे हुए 5-7 जनरल जो है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कहते हो वो फौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ है। उसने कहा, हमें याद है, आप भूल गए, उसने कहा कि मैं इतना जरूरी नहीं हूं जितना पाकिस्तान की फौज इस मुल्क के लिए जरूरी है। ये बात सबको पता है, आपको भी पता है, मगर क्योंकि आज की कॉन्फ्रेंस में आपने सिर्फ बकवास करने के लिए आना था। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि आपके पिछवाड़े में बहुत आग लगी हुई, यानी आपके जो ये बॉस वगैरह है ना, उनके पिछवाड़ों में बड़ी आग लगी हुई है। सब कुछ तो ले लिया आपने, 26-27 में तरमीम करा के, बचा कुछ आप 28वीं में करा लोगे। हर चीज, हर ओहदा तो मिल गया आपको, आपको हर माफी मिल गई, पूरी जिंदगी के लिए माफी है। जाएं चीफ साहब, जो चाहें करें। अब आपको इमरान खान से क्या दुश्मनी है? आपने ये कॉन्फ्रेंस की है, टोटल 1 घंटा आपने बात की, उसके अंदर 1 घंटा आपने इमरान खान की बात की। 1 घंटा बात में 1 घंटा इमरान खान या उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात की। आप कहते हो मोहित पीरजादा, इमरान खान, शहबाज गिल और ये जितने भी हैं, ये लोग जो है वो साबिर शाकिर वगैरह, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, आप इन्हें घसीट के लाओगे? आप डीजे साहब, आप पागल हो गए हो, पागल हो गए आप लोग। एक अंधेरी कोठड़ी में बैठे हुए आदमी ने आपको दिमागी तौर पे मरीज बना दिया है। कम डाउन, कम डाउन। कौम आपको जवाब देगी, आपका वक्त जरूर आएगा। आप दुनिया में जहां चले जाओ, आपको वापस लाया जाएगा, आपका इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा इसी पार्लियामेंट से। आप ये जो चाट करते हो ना कि हम जो बाहर बैठे हुए लोग यूट्यूब पे और इस पे बैठे हुए लोग कौम को रोशनी दिखा रहे होते हैं ना, आपने एक अपने ऑफिस के अंदर 2600 लड़का रखा हुआ है जो हमें गालियां देता है सारा दिन। आप लोगों ने देखा होगा ना कि मेरे पास 30 से 40-50 हजार जो है ना कमेंट्स डेली होते हैं। उसमें आपको कम से कम 10% कमेंट्स मिलेंगे जिसमें ये गाली लिखते हैं मुझे, या फिर ये लिखते हैं चाचा झूठ बोल रहा है, और अंकल झूठ बोल रहा है, वो ऐसा तो हुआ ही नहीं,
ये हुआ वो हुआ, मकसद आपको तंग करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं। इसके लिए एक ऑफिस में 2600 हैं, दूसरे ऑफिसों को तो मुझे पता ही नहीं है जो आपके अंडर में है। पैसे दे के आपने बिठाया हुआ उनको, जॉबें दी हुई हैं आपने कि बस जो यूट्यूबर मुल्क के हक में बात करे जो उसको गालियां दो। तो हम इसके आदी हो गए, इसकी भी हमें कोई खास परवाह नहीं है। आप कहते हो नेशनल वर्कशॉप में जाने वाले लोगों को मीर सादिक और मीर जाफर का इमरान खान ने सही कहा, सही कहा। इसलिए कि आप जैसे फॉर्म 47 के ऑफिसर्स के साथ बैठना हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बेइज्जती है। आप किस गुमान में हैं सर जी? आपका बयानिया अब नहीं चलेगा, अब यहां पर इमरान लॉ आएगा। हां, हंसे नहीं आप, नाराज ना हो, सुने और चीजों को समझने की कोशिश करें। 70 साल जो करना था ना आपने कर लिया, अब ये कौम जाग गई है, इसका बच्चा बच्चा जाग रहा है। डीजी आईएसपीआर साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो आपने सहाफी बुलवाए हुए थे ना वहां खरीदे हुए अपने, वो तो आपकी बात सुन लेंगे, दूसरा आपकी बात नहीं सुनेगा, दूसरा आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि टोटल बयानिया झूठ पर है। मेरे घर के अंदर जब मेरी नानी जिंदा थी ना, तो एक पड़ोस में बीर फाखन रहती थी कोई, तो वो बुरखा पहन के 10 बजे 11 बजे हमारे घर आ जाती थी और नानी के साथ बैठ जाती थी। दोनों एक ही उम्र की थी, 70 साल की थी। दोनों आपस में तमाम मोहल्ले की बातें कर रही होती थी। उसकी बेटी ऐसा है, उसके बेटा ऐसा है, ये ऐसे हो गया, वो छत पे खड़ी रहती है, वो ऐसा होता है, वैसा होता है। आप वो बीर फक्कन है। आप सारा कुछ करने के बाद जब वो जाने वाली होती थी तो वो कहती थी, अरे छोड़ो बहन, हमारा क्या वास्ता, हमारा क्या लेन देन इससे। वही आप कर रहे हैं। सारी कॉन्फ्रेंस आप सियासत पे करके कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बीर फाखन ही हुए ना आप भी। अपनी वर्दी का एहसास करें, अपने रुतबे का एहसास करें। आप इस काबिल नहीं थे कि आपको डीजी आईएसपीआर बना दिया जाता, मगर यहां तो चमचों की लाइन लगी है। जो चमचा जितने बूट साफ करेगा उसको उतनी तरक्की मिलेगी। जब शहबाज शरीफ जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मोहसिन नकवी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पड़ तोड़ रहा है, तो इस मुल्क का तो अल्लाह हाफिज है। और अल्लाह हाफिज आप 4-6 आदमियों की वजह से है। इमरान खान कुत्ता है, शर्म करो बेगैरत।